अगर आप भी यूपी पॉलिटेक्निक जीकअप 2026 का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं घर बैठे मोबाइल फोन से, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आपको यूपी पॉलिटेक्निक 2026 का फॉर्म घर बैठे मोबाइल फोन से कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले आपको गूगल में जाकर के जीकअप सर्च करना है, जो कि यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो आपका फॉर्म फिलअप करवाती है, आपका कल एंट्रेंस एग्जाम करवाती है, आपका रिजल्ट दिखाती है और आपका एडमिशन वगैरह कराती है। तो जीकअप जाकर सर्च करना है, सबसे ऊपर आपको ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इसी वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। एक बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, जब भी आप फॉर्म फिलअप करने आएंगे इस टैब को क्लियर कर लेंगे, सारे टैब वगैरह को और सारे हिस्ट्री को क्लियर कर लेंगे और यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे देख लेंगे कि आपका अगर मोबाइल फोन से फिलअप करना है तो डेस्कटॉप साइड पे है या फिर नहीं। ठीक है, उसके बाद से आपको नीचे को स्लाइड करना है। यहाँ देखिए एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से देखिए यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन वगैरह है, इसको आप करके डाउनलोड करके नोटिफिकेशन वगैरह को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको व्हाइट वाले ऑप्शन में आना है, कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में। इस वाले ऑप्शन पे दूसरे वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। इसमें नीचे को स्लाइड करना है, फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। आप पहली बार यहाँ पे आए हैं फॉर्म फिलअप करना है, तो यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे सारी चीजों को पढ़ सकते हैं कि आपका फीस वगैरह कितना लगता है, सारी डिटेल्स आपको ऑलरेडी पहले से मालूम होगी कि हाँ कितना कितना फीस लगता है। ठीक है, आपको नीचे को इसमें स्लाइड करके आना है। यहाँ पे देखिए आपको प्रोसीड टू, यहाँ पे आई एग्री कर देना है और प्रोसीड टू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पे देखिए एक चेक ऑल का ऑप्शन आएगा कि हाँ ये सारे जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं और सटीक दे रहे हैं। तो यहाँ पे चेक ऑल का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे मोबाइल फोन से फिलअप करेंगे तो नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है। नीचे आना है, एक सेटिंग का ऑप्शन आपको डेस्कटॉप साइड के नीचे देखने को मिल जाएगा। इसी में सबसे नीचे आपको आना है, एक एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पे क्लिक करना है। ये जो जूमिंग आपका डिफॉल्ट जूम है इसको कम से कम आपको 50%, कम से कम 90 पे कर लेंगे तभी आपको दिख जाएगा। ठीक है, 100% तक 100% में वहाँ पे चीजें विजुअल नहीं हो पाती है, स्क्रीन पे सारी चीजें नहीं दिख पाती है। यहाँ पे 90 या फिर इससे कम 90 80 70 50 तक कर लेंगे तभी आपको दिख जाएगा। तो 90 पे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब हम बैक चलते हैं। अब देखिए आपका चेक ऑल का ऑप्शन आ गया, यहीं पे आपको क्लिक कर देना है, फिर नीचे को स्लाइड करना है, एग्री कर देना है, यस कर देना है। फिर उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखिए ओपन हो गया है। यहाँ पे देखिए आपको सारी चीजें दिख रही होंगी। अब यहाँ पे क्या करना है, सही तरीके से आपको अपना नाम फिलअप करना है। नाम कैसे फिलअप करना है, जैसे मान लीजिए आपका नाम है पंकज नाम है। ठीक है, तो आपको नॉर्मली पंकज लिख देना है, PANKAJ पंकज हो गया और एक आपको स्पेस देना है, फिर आपको कुमार लिख देना है। ठीक है, जैसे आप नॉर्मली नाम लिखते हैं, ठीक है, वैसे आपको अपना नाम लिख देना है। ठीक है, नाम के बाद से कुमार आपने लिख दिया, इसके बाद ये नहीं कि 2-3 स्पेस दे दे, नहीं, आपका कुमार आर तक हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, जैसे नॉर्मली जैसे आप नाम लिखते हैं बीच में बस एक ही स्पेस रहेगा, जैसे आप नॉर्मल नाम लिखते हैं आपका जो भी नाम होगा उसको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद से आपको वही काम करना है, आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, पिताजी का नाम लिखेंगे, माताजी का नाम लिखेंगे, उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ आपकी जन्म तिथि क्या है वो सही से लिखेंगे, जेंडर आप मेल है फीमेल है क्या है वो सही से लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी चीजें आपके हाई स्कूल से और आधार कार्ड से ठीक है होंगी उसी हिसाब से सेम आपको लिखना है। यहाँ पे अगर गड़बड़ी करेंगे तो आगे चल के एडमिशन टाइम आपके कल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समस्या हो जाएगी और आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो सारी चीजों को बेसिक बेसिक चीजें हैं, सारी चीजों को सही से फिलअप करना है। फिर उसके बाद देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस इस पहले वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, आपको टिक कर देना है। चलिए मैं टिक करके दिखा रहा हूँ। टिक करेंगे जैसे ही तो ये तो नाम वगैरह आपको मैंने बता दिया कि कैसे फिलअप करना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक और ऑप्शन आ जाएगा कि हाँ मैं क्या करना चाहता हूँ, अपने आधार कार्ड की जानकारी के लिए शेयर करना चाहता हूँ और सारी चीजें आपके वेरिफिकेशन वगैरह आपके आधार कार्ड से किए जाएंगे। तो बस आपको यही एक ऑप्शन एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा आधार कार्ड का। यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का नंबर फिलअप करना है। ऊपर के डिटेल्स मैंने आपको बता दिया, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बस आपको पहले वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर देना है और वहाँ पे आपको अपने नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जेंडर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह फिलअप करना है। फिर उसके बाद आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको कुछ नहीं फिलअप करना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिलअप करना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही फिलअप करना है जो आपका हमेशा के लिए वैलिड रहेगा। कोशिश करेंगे कि जो आधार कार्ड से लिंक है उसी को फिलअप कर देंगे, क्योंकि इसकी जरूरत आपको हमेशा पड़ेगी। जब भी आप फॉर्म को लॉगिन करेंगे तो ओटीपी जाएगा और ओटीपी कब जाएगा, जब आपके पास मोबाइल नंबर होगा, मोबाइल नंबर एक्टिव होगा, चालू होगा, उसमें रिचार्ज वगैरह होगा। ठीक है, तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों को आपको फिलअप कर देना है, क्योंकि मोबाइल नंबर बंद रहता है तो ईमेल आईडी पे भाई ईमेल आईडी आप सभी बच्चों के पास होता है तो उस पे ओटीपी चला जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास कहीं ईमेल आईडी नहीं है तो एक नॉर्मल सा आप ईमेल आईडी बना लेंगे या फिर आप किसी का भी, कोई जरूरी नहीं है कि हाँ आपको अपना ही मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी फिलअप करना है। आप लेकिन अपना बनाएंगे तो आगे चल के बार-बार आपको लॉगिन करना होगा, ओटीपी की जरूरत पड़ेगी, तो घर से मांगना तो नहीं पड़ेगा कि हाँ अपने पिताजी का आपने नंबर दे दिया है, बार-बार ओटीपी मांगना है तो उनसे कॉल करके बात करना है। आप अपना एक पर्सनल नंबर जो होगा उसको यहाँ पे फिलअप कर देंगे और ईमेल आईडी को यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद से पासवर्ड कैसे आपको बनाना है ये थोड़ा सा समझिए। आपको इस एक स्ट्रांग पासवर्ड बनाना है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपका नाम पंकज है तो एक आपका कैपिटल रहना चाहिए, फिर से उसके बाद से आपका स्मॉल PANKAJ पंकज हो गया। उसके बाद से एक स्पेशल कैरेक्टर कोई भी होना चाहिए, @ हो चाहे हैश हो। ठीक है, हम @ लगा रहे हैं पंकज @ उसके बाद से 1 2 3 आपके डिजिट होने चाहिए, तो 1 2 3। ठीक है, इसके बाद से 4 5 भी आप लिख सकते हैं जितना आप और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, या फिर इसको आप 3 5 9 7 2 5 11 जो भी मतलब आपको स्ट्रांग तरीके से बनाना है तो जो भी आप चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है, बड़ा अक्षर होना चाहिए, उसके बाद से स्मॉल होना चाहिए, एक आपका स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। अब स्पेशल कैरेक्टर आपका यहाँ हो, कोई भी कहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है, बस होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद से आपके डिजिट होने चाहिए 1 2 3। अब इसको आप स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो सभी बच्चे 1 2 3 डालते हैं, तो आप 512 742 912 11 जो भी समथिंग एक स्ट्रांग पासवर्ड आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से ये सिक्योरिटी पिन दिख रहा होगा आपको, तो यही पासवर्ड यहाँ पे बनाएंगे और इसी पासवर्ड को, सेम पासवर्ड को क्या करेंगे आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद से ये जो सिक्योरिटी पिन दिख रहा होगा इसको यहाँ पे फिलअप करके और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए सारी चीजों को फिलअप करके फिर मैं आगे को प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीजों को फिलअप किया चुका है। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, एस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए पासवर्ड को चाहे तो आप सेव करना चाहते हैं। अब देखिए आपके सामने पूरा जो आपने फिलअप किया है उसको आपको दिखा देगा कि हाँ आप इसको एक बार देख लीजिए, मिलान कर लीजिए, जो भी सारी चीजों को आपने फिलअप किया है वो सही है या फिर नहीं। ठीक है, तो मिलान कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई आधार वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। आपका आधार भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपने डिटेल्स वगैरह को सही तरीके से फिलअप किया होगा तो यहाँ पे क्या कर देना है, आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको देखने को मिल जाएगा सारे डिटेल्स जो भी आपने फिलअप किया है एक बार और देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सबमिट एंड नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे जो भी आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिलअप
किया हुआ है वहाँ पे ओटीपी गया होगा, आपका कल के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का एक तरीके से वेरिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है? तो ओटीपी को आपको आपके मोबाइल नंबर पे भी गया होगा, आपका ईमेल आईडी पे भी गया होगा, तो एक ही कोई फिलअप करना है, फॉर्म दिया हुआ है, आप मोबाइल नंबर को ओटीपी फिलअप कर दीजिए या फिर ईमेल आईडी पे गया है उसको फिलअप कर दीजिए, इस सिक्योरिटी पिन को यहाँ पे फिलअप कर दीजिए और यहाँ पे वेरीफाई एंड सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। चलिए ओटीपी को फिलअप करके वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए सारी चीजों को फिलअप किया जा चुका है, आपके मोबाइल पे भी ओटीपी गया होगा और आपकी ईमेल आईडी पे कोई एक ही ओटीपी आपको फिलअप करना होता है, फिर आपको वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट वाला ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फाइनल सबमिट कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद से देखिए पासवर्ड आपको सेव करने के लिए कहेगा, इसको आप सेव भी कर सकते हैं। नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, सारे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपने पासवर्ड बना लिया है और रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको सारी चीजें देखने को मिल रही है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे और यहाँ पे प्रिंट एंड करिए डाउनलोड पे क्लिक करके आप इसको प्रिंट करेंगे। उसके बाद से फिर यहाँ से क्लिक करके आप क्या करेंगे, फॉर्म को फिलअप करेंगे। चलिए हम पहले प्रिंट कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने पीडीएफ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके इसको क्या कर लेना है, फाइल में आपको अपने सेव कर लेना है। अब मान लीजिए कि आपने ये पहला रजिस्ट्रेशन कर लिया, सारे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड आपने बनाया है वो सारी चीज याद है। अब फिर से यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ऊपर यही सिलेक्ट रहेगा, ठीक है? फिर यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर अभी जो आपको मिला है वो फिलअप करना है, पासवर्ड फिलअप करना है, इस कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करना है और फिर से आपको साइन इन वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। चलिए चीजों को फिलअप करके फिर मैं आगे प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। देखिए सारी चीजों को फिलअप किया जा चुका है, यहाँ पे साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, तो पूछेगा कि आप ओटीपी किस माध्यम से भेजना चाहते हैं, मोबाइल नंबर से या फिर ईमेल पे, तो हम चलिए मोबाइल पे भेजना चाहते हैं। फिर सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। अब देखिए ओटीपी को फिलअप किया चुका है, यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। अब फिर से यहाँ देखिए एक और चेक ऑल का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे चेक ऑल का ऑप्शन देखने को मिला होगा, इसी चेक वाले ऑप्शन पे चेक ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। पहले भी कुछ आपने डिक्लेरेशन दे दिया था कि हम अपना नाम पता, ये पहले आपने चेक ऑल वाले ऑप्शन पे शुरू में क्लिक किया था कि नाम पता अपना हम अपना शेयर करना चाहते हैं, ये सारे आपने शेयर कर दिए थे। फिर और भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे देखिए कि हाँ आप और भी आगे जो भी चीजों को डिटेल्स को फिलअप करेंगे वो सही और सटीक फिलअप करेंगे, तो इसको भी ऊपर आपको चेक ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और फिर आपको नीचे को स्लाइड करके आना है, यहाँ पे एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एस वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपका देखिए यहाँ पे फॉर्म एक तरीके से पूरा ओपन हो गया। अब यहाँ पे इन सारे स्टेप्स को क्या करना होता है, आपको कंप्लीट करना होता है, अपने बेसिक बेसिक डिटेल्स फिलअप करना होते हैं। इन सारे स्टेप्स को क्या करना होगा, आपको कंप्लीट होगा करना होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करना होगा, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका कंप्लीट हो गया है, यहाँ से कंप्लीट करना होगा, तो एक ही में आपके सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, इसी में सारे ऑप्शन आपको फिलअप करने होते हैं। तो आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम पहले से ऑलरेडी फिलअप होगा। उसके बाद से यहाँ पे नेशनली में जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, कौन सा ऑप्शन, इंडियन, ठीक है? तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद से एलिजिबिलिटी, राज्य की पात्रता, आपका कौन सा राज्य है, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे राज्य का नाम आपका नहीं रहेगा, आप किस राज्य से हैं तो डायरेक्टली पूछेगा। अगर आप यूपी से हैं, कहिएगा उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में पढ़ाई करता है, आपका घर यूपी में है, तो डोमिसाइल ऑफ यूपी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूपी के ही होते हैं। अगर कोई अदर राज्य का, अदर स्टेट का बच्चा जैसे बिहार, झारखंड कहिए के और अदर स्टेट का, और वो यूपी से कहिए पॉलिटेक्निक करना चाहता है, तो क्या करेगा, अदर देन उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करेगा। और यहाँ पे देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन एग्जाम पास पास या फिर अपीयरिंग फ्रॉम यूपी। अगर आप कहिए कि कहीं और रहते हैं, कहीं और कहिए कि आप पढ़ाई करते हैं दिल्ली, मुंबई या फिर कहीं भी, लेकिन अगर आपने 10th कहिए कि यूपी से आपने फॉर्म फिलअप कर रखा है या फिर कहिए कि 10th और 12th आपने यूपी से किया हुआ है, तो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसके बाद एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, चौथा वाला, कि पेरेंट्स एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्टेड इन यूपी, यानी कि आपके पिता, माताजी या फिर पिताजी कहिए कि सेंट्रल केंद्र सरकार की नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं और यूपी में पोस्टेड है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। थोड़ा-सा आपको बेनिफिट मिल जाता है, एक तरीके से रिजर्वेशन की कुछ सीटें होती है, ठीक है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ के होते हैं, यूपी के होते हैं, तो आपको ये यूपी वाला सिलेक्ट कर लेना होता है। अगर आप अदर स्टेट के हैं, कहिए कि बिहार, झारखंड कहिए कि अदर स्टेट से हैं, तो आपको नॉर्मली ये वाला अदर देन उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेना है। क्योंकि हम यूपी के बच्चों को फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो हम डोमिसाइल ऑफ यूपी पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर रिलीजन की बात करें, आपका कौन सा धर्म है, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी, ठीक है? तो आपका जो भी होगा उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे इनका इस्लाम है, आपका जो भी होगा। फिर कैटेगरी में आपका जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी जो भी होगा, ठीक है? आपको इसको सही से फिलअप करना है। आगे चल के आपके सामने समस्या आएगी, क्योंकि ये सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ता है, ठीक है? जैसे ये जनरल में आते हैं, तो आपका जो भी होगा उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। नहीं मालूम है तो आपको अपने गार्जियन से पता कर लेना है, ठीक है? उसके बाद से नीचे को आना है, सिलेक्ट एनी वन सब कैटेगरी। आप यहाँ पे देखिए इस पे क्लिक करेंगे तो आपका फिजिकली हैंडीकैप, अगर आप विकलांग होंगे कहिए कि अगर आप विकलांग है, फिजिकली हैंडीकैप है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। विकलांग होंगे तो थोड़ा-सा आपको कहिए कि स्कॉलरशिप में भी छूट मिलता है और भी रिजर्वेशन में कई सारी सीटें आपको कहिए कि छूट मिलती है, ठीक है? तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप मिलिट्री पर्सन है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, फ्रीडम फाइटर है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, और कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आप नॉर्मल स्टूडेंट है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे। अच्छा, दो इसमें मेन ऑप्शन है, एक फिजिकली हैंडीकैप है, अगर आप विकलांग है तो इसको चूज कर लेंगे, और अगर आप कुछ नहीं है, एक नॉर्मल स्टूडेंट है जैसे हर एक स्टूडेंट होते हैं, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप मान लीजिए कि आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, अंधापन वगैरह है, ठीक है, या फिर देखने में कोई समस्या होती है, तो यहाँ पे क्या कर लेना है, आपको यस कर लेना है। यहाँ पे चूंकि इनकी आंख में या फिर कहिए कि इनके सामने कोई समस्या नहीं है, तो इसको इनको नो पे क्लिक कर लेना है, आपको नो पे क्लिक कर लेना है। निवास क्षेत्र की बात करें तो आप कहाँ रहते हैं, शहर में या फिर कहिए कि गाँव में, ठीक है? तो रूरल मतलब होता है ग्रामीण और अर्बन मतलब होता है शहरी, ठीक है? ये जैसे शहरी हैं, आप ग्रामीण होंगे तो अपना रूरल सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? अधिकतर बच्चे ग्रामीण ही होते हैं। फिर क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या कर लेना है, आपको यस कर लेना है। अब अल्पसंख्यक यहाँ पे समझ लेंगे कि इन बच्चों को यस करना है। अगर आप मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यस करना है। अगर आप हिंदू कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको नो करना है। माइनॉरिटी मतलब क्या होता है, अल्पसंख्यक मतलब क्या होता है, जिनकी जनसंख्या भारत में कम है, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी के बच्चों की बात करिए कि जो जनसंख्या भारत में कम है, और हिंदू कास्ट कैटेगरी के बच्चों की जनसंख्या करिए कि ज्यादा है, तो मेजॉरिटी हो जाएगा, हिंदू क्या हो जाएगा, आपका मेजॉरिटी हो जाएगा, और जितने मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी माइनॉरिटी हो जाएगा, ठीक है? तो अगर आप हिंदू कास्ट कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे आपको नो कर लेना है। अगर आप मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी कास्ट कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे आपको यस कर लेना है। उसके बाद से अपार आईडी का नंबर, अब अपार आईडी का नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च कीजिए कि अपार आईडी कैसे बनाए, बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस होता है। एक अपार आईडी आपको बना लेना है, उसमें एक नंबर आपको देखने को मिलेगा, उस नंबर को आपको सही तरीके से यहाँ पे फिलअप करना है। सारी चीजों को फिलअप करने के बाद यहाँ पे सेव और एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए चीजों को फिलअप करके फिर मैं आगे को प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ।
अब देखिए सारी चीज़ों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एस वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपसे ग्रुप पूछा जाएगा, तो आप मैक्सिमम 3 ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं। ए में या फिर के से बी से लेकर के के में किसी में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर ई1 ई2 में मैक्सिमम 3 ग्रुप में। तो जैसे मैं ग्रुप ए के लिए फॉर्म को फिलअप कर रहा हूं तो मैं ग्रुप ए सिलेक्ट करूंगा। आपको जो भी ग्रुप सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ग्रुप के 1 के 2 के 3 आपने पहले से सोचा होगा कि मुझे किस ग्रुप में अप्लाई करना है। अगर आपको नहीं मालूम है ग्रुप क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप गलती करते हैं तो आगे चल के आप सोचेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको आपने के 1 सिलेक्ट कर लिया है के ग्रुप में, ठीक है। और अब आप सोचेंगे कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक करना है, तो इस केस में आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपने के 1 ग्रुप आपने सिविल के लिए चूज किया है, ठीक है। और ए ग्रुप में मेन आपका होता है 3 साल का फ्रेश पॉलिटेक्निक होता है, जिसमें सभी बच्चे अप्लाई करते हैं। और ई1 ई2 ग्रुप आपका डी-फार्मा का कोर्स होता है, मेडिकल लाइन का कोर्स होता है। तो जो फ्रेश पॉलिटेक्निक होता है वो आपका 3 साल का ग्रुप ए के अंतर्गत ही होता है। तो आपको ए सिलेक्ट कर लेना है अगर आपको 3 साल का फ्रेश पॉलिटेक्निक करना है। और भी यहाँ पे ग्रुप के बारे में कई सारे ग्रुप्स वगैरह होते हैं, जैसे होटल मैनेजमेंट हो गया, आपका एग्रीकल्चर के लिए ग्रुप बी हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन आपने पहले सोचा होगा, आपको मालूम होगा कि मुझे किस ग्रुप में फॉर्म फिल अप करना है। अगर आपको कुछ नहीं मालूम है, अगर आप 3 साल का पॉलिटेक्निक फ्रेश पॉलिटेक्निक जो बच्चे पॉलिटेक्निक करते हैं उसको आपको करना है, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, आईटी सभी ब्रांच आते हैं, तो आपको ग्रुप ए यहाँ पे आंख बंद करके सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप डी फार्मा लाइन में जाना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में, तो आपको ग्रुप ई1 अर्थात ई सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे सारे ग्रुप के ऑप्शन रहेंगे, तो मैंने ग्रुप ए सिलेक्ट कर लिया है। 300 रुपए आपका चार्ज लगेगा। जैसे जैसे आप तीनों ग्रुप में फिलअप करना चाहते हैं, 3 ग्रुप आप मैक्सिमम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो तीनों ग्रुप में अगर आप फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका 900 रुपए दिखा देगा। एससी एसटी के लिए 200 रुपए आपका चार्ज होता है और जनरल ओबीसी के लिए आपका 300 रुपए, जनरल है तो 30 रुपए है। 200 2 ग्रुप सिलेक्ट करेंगे या फिर 3 तो 600 900 ऐसे करके आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपने ग्रुप सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, आपको कह लीजिए आपने ग्रुप ए के लिए फॉर्म फिलअप किया है, तो आपका क्या होगा, आपका ग्रुप ए के लिए 10th बेस पे होता है, तो 10th के इक्विवेलेंट अर्थात 10th का आपका पूरा यहाँ पे पासिंग स्टेटस, पासिंग ईयर क्या है और हाई स्कूल का रोल नंबर क्या है, बोर्ड कौन सा है, स्ट्रीम कोर्स क्या है, ठीक है। रिजल्ट मोड आपका परसेंटेज में रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना 600 का होता है और कितना आपने प्राप्त किया था, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको परसेंटेज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो पासिंग स्टेटस की बात करें तो आप क्या है, पास है, या फिर 2026 में अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड का एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो आप अपेयरिंग सिलेक्ट करेंगे। अगर आप 2026 में 10th पास करने वाले हैं तो अपेयरिंग के लिए सिलेक्ट करेंगे। आप पहले से पास होंगे, हो सकता है कि आप 2026 में 12th पास करने वाले हो, ठीक है, और आप 10th बेस पे फॉर्म को फिल अप कर रहे हो, तो इस केस में यहाँ पे आपको पास सिलेक्ट कर लेना है। तो आप पास होंगे, पास आप कब हुए थे, तो मान लीजिए कि हम सपोज कीजिए कि हम 2026 में हुए थे या फिर 24 में हुए थे, ठीक है। अगर आपका 2026 की बात करें तो आपका 2026 अभी आपका अपेयरिंग होगा, क्योंकि 2026 में अगर आप 10th का एग्जाम देने वाले हैं तो ठीक है। तो आप जो भी होगा यहाँ पे पास या फिर अपेयरिंग में होंगे। अगर आप 2026 में 10th का एग्जाम देने वाले होंगे तो अपेयरिंग सिलेक्ट कर लेना है। तो कहने का मतलब है कि जो बच्चे अभी 10th का एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, वो भी फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपके ग्रुप ए के लिए क्वालिफिकेशन 10th पास ही होता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, रोल नंबर फिल अप करना है, फिर यहाँ पे बोर्ड का नाम आपको फिल अप करना है, जो भी आपके बोर्ड का नाम है, अर्थात कहिए कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सारे बोर्ड के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें देखिए एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी, यहाँ पे देखिए बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश, इस वाले ऑप्शन को अगर आपने यूपी बोर्ड से किया हुआ है तो इसको सिलेक्ट करना है। सीबीएसई बोर्ड, सारे बोर्ड का ऑप्शन यहाँ पे रहते हैं। स्ट्रीम कोर्स, ठीक है, तो आपका क्या है, आपका 10th के बेस पे 10th का है, ठीक है, 10th सिलेक्ट कर लेना है। रिजल्ट मोड आपको क्या कर लेना है, परसेंटेज कर लेना है यहाँ पे। फिर उसके बाद से आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना था, ठीक है, प्राप्तांक पूर्णांक कितना था, तो जैसे टोटल 600 का होता है, यूपी बोर्ड की बात करें, हाई स्कूल की बात करें, 600 में आपने कितना प्राप्त किया था, तो इन्होंने 500 प्राप्त किया था, यहाँ पे 500 लिखना है। जैसे लिखेंगे यहाँ पे परसेंटेज आपको ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे, परसेंटेज आपको ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगा। सारी चीजों को फिल अप किया चुका है। चलिए रोल नंबर फिल अप करके फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं आपको प्रोसीड करके आगे दिखाता हूँ। देखिए सारे ऑप्शंस को फिल अप किया जा चुका है। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एस वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे अब आपसे एड्रेस पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपका गांव का नाम जो भी होगा उसको फिल अप करना है। ये ऑप्शनल है, यहाँ पे आप अपने पुलिस स्टेशन का नाम फिल अप कर सकते हैं। ये लोकेलिटी टाउन, यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने पोस्ट ऑफिस का नाम फिल अप कर देना है। पोस्ट ऑफिस आपका कौन सा है, मेन आपका सिटी, आपके आसपास का पोस्ट ऑफिस वाला शहर, उसको फिल अप कर देना है। कंट्री में यहाँ पे आपका इंडिया रहेगा, स्टेट में उत्तर प्रदेश रहेगा, आपके जिले का नाम रहेगा और यहाँ पे पिन कोड रहेगा। पिन कोड आपको नहीं मालूम है तो आप अपने घर पे पता कर लेंगे या फिर कहिए इंटरनेट पे सर्च कर लेंगे कि हाँ यहाँ का पिन कोड क्या है। सिंपल सिंपल चीजें हैं, उसके बाद से कुछ नहीं करना है। इस पे लास्ट में जाकर के आपको दे देना है, दोनों एड्रेस हमारे सेम है, तो परमानेंट एड्रेस यहाँ पे दोनों पे आपको क्लिक कर देना है कि हाँ एक आप कहिए कि कहीं रहते हैं और एक आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और है, तो आपको दोनों एड्रेस क्या कर लेना है, सेम ही फिल अप कर लेना है। तो यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए सारी चीज़ों को फिल अप करके फिर मैं आगे कोई प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। एक बार आप भी देख लीजिए सारी चीज़ों को, सारे एड्रेस वगैरह को फिल अप किया चुका है। यहाँ पे क्या करना है, आपको परमानेंट एड्रेस में इस पे सेम पे क्लिक कर देना है कि हाँ दोनों एड्रेस मेरा मतलब मेरा परमानेंट एड्रेस है या फिर मैं कहीं भी रहता हूँ, तो दोनों एड्रेस क्या करना है, आपको सेम ही फिल अप कर लेना है। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप एग्जाम कहाँ पे जाकर के देना चाहते हैं, प्रवेश परीक्षा कहाँ पे जाकर के देना चाहते हैं, तो सेंटर आपका कहाँ पे जाएगा, तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो आप लाइन से एक-एक ऑप्शन जो भी आपके पास होगा, आपके शहर में होगा, जैसे मान लीजिए कि आपके लिए सपोज कीजिए कि लखनऊ के स्टूडेंट है, ठीक है, मतलब लखनऊ आपका घर है, आप रहते हैं गोरखपुर में, तो अब आप लखनऊ एंट्रेंस एग्जाम देने क्यों जाएंगे, ठीक है, आप गोरखपुर में दे लेंगे, ठीक है। तो आपको जो भी सूटेबल लगेगा, जो भी अच्छा लगेगा, उसमें लाइन से आपको जैसे इसको फिल अप करना है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे बच्चे ज्यादा हो गए हैं, सीट फुल हो गई है, तो आपको ये वाला मिल जाएगा, यहाँ पे सेंटर मिल जाएगा। तो जो भी आपको सेंटर देना है, कहिए यहाँ पे लाइन से आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपको 4-5 आपको फिल अप करना है, ठीक है। जहाँ पे भी आप जाकर के प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं, वहाँ पे आपको अपने आस-पास का जो भी आपका सेंटर होगा, उसको क्या करना है, चूज़ करना है। चलिए मैं 4 चूज़ करके फिर आगे कोई प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए चारों ऑप्शंस को चूज़ कर लिया गया है। आपको जहाँ भी सूटेबल लगेगा, जहाँ भी जाकर के आप प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं, उसको आपको उस शहर को, उस सिटी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट में क्या है, यहाँ पे देखिए आपकी फोटो की साइज जो है 15 केबी से लेकर के और आपकी 200 केबी तक होनी चाहिए, इससे लंबी आपकी, और जेपीजी में आपके फॉर्मेट के लिए फाइल होनी चाहिए। तो नॉर्मल आप फोटो क्लिक कर लेंगे और एक कहिए कि पेज वगैरह क्लिक करके सिग्नेचर कर लेंगे और उसका फोटो वगैरह ले लेंगे और बेसिकली उसको क्या करना है, यहाँ पे अपलोड करना है। क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिला होगा प्रीव्यू एंड अपलोड का, ठीक है। तो इसी वाला ऑप्शन पे क्या करना है, दोनों वाले ऑप्शन पे एक-एक बार आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको सेव का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि हाँ इसको आप सेव करना चाहते हैं, पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इसको सेव कर देना है। इसी प्रकार से सेम आपको सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे भी क्लिक करना है। देखिए आपका अपलोड हो गया। इसको भी आपको सिग्नेचर को क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। ये दोनों चीज़ आपकी सेव हो गई। अब उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपको लाइव फोटोग्राफ का ऑप्शन देखने को मिला होगा। तो एक आपको देखिए यहाँ पे फोन टाइप का आइकन देखने को मिला होगा। इस पे आपको क्लिक करना है। सबसे सिंपल है, सबसे ईजी है। यहाँ पे क्यूआर कोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा।
अगर आपके पास दूसरा फोन होगा तो क्या करेंगे, आपके फोन में एक गूगल लेंस आता है, ठीक है, उस गूगल लेंस से क्या करेंगे, आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। गूगल लेंस से इसको स्कैन करेंगे, जैसे स्कैन करेंगे आपका वहां पे फोटो मांगेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, उस पे क्लिक करके आपको अपना फोटो दे देना है, वहां पे लाइव तरीके से अपना एक फोटो ले लेना है और लास्ट में यहाँ पे फेस डिटेल्स वाला फेस फाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपका फोटो क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। अब जैसे ही वहाँ पे अपलोड सक्सेसफुल दिखाएगा तो उसके बाद यहाँ पे फेस फाइल वाला ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, आपका फोटो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसको आप क्रॉप करना चाहे अप डाउन ऊपर नीचे थोड़ा-सा मेंटेन करना चाहे मेंटेन कर सकते हैं और क्रॉप एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से फिर से आपको सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको आपको सेव कर लेना है। अब यहाँ पे क्या हो गया, आपके सारे तरीके के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फोटो वगैरह, सिग्नेचर वगैरह क्या हो गए, आपके अपलोड हो गए, साथ अपडेट हो गए। सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने क्या किया, सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कर लिया। अब यहाँ पे पूरा आपका फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट, ठीक है, पूरा चीज़ों को आपको देख लेना है कि जो भी डिटेल्स आपने फिल अप किया है वो सही तरीके से सही-सही आपने फिल अप किया है या फिर नहीं, ठीक है। तो सबको आपको देख लेना है, एक बार मिलान कर लेना है कि जो भी आपने डिटेल्स फिल अप किया है सही तरीके से फिल अप किया है, ठीक है। और उसके बाद से नीचे को आपको स्लाइड करके ना है, जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे इस पे आपको टिक कर देना है। एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ दिख रहा होगा आपको, इस पे आपको टिक कर देना है कि हाँ सारी चीजें मैंने सही तरीके से फिल अप किया और सेव एंड फाइनल सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके एस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से क्या हो जाएगा, आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब देखिए आपका क्या हो गया है, फॉर्म फाइनल तरीके से सबमिट हो गया। देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन आपके क्या हो गए हैं, आपके कंप्लीट हो गए हैं। बस आपको जो आपका फीस है उसका आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे नीचे देखिए पे, आपको रजिस्ट्रेशन फीस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और सारे आपके फॉर्म फिल अप हो गए, ठीक है। यहाँ पे कैसे आपको फी को पे करना है, सिंपल सा, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, पे फी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। सबसे सिंपल मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको पहले वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्यूआर कोड वाला ऑप्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद से नीचे की आपको स्लाइड करना है। अब देखिए कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, इसमें आपको एक यूपीआई का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसी यूपीआई वाला ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है, ठीक है। यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए इंटर यूपीआई आईडी और यूपीआई क्यूआर करने को कहेगा, पहले सिलेक्ट करने को कहेगा। तो यूपीआई आपको क्यूआर सिलेक्ट कर लेना है और फिर से आपको क्या करना है, पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्यूआर कोड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसको स्कैन करना है, स्कैन करके क्या करना है, आपको अपना पेमेंट कर देना है दूसरे फोन से या फिर इसी का स्क्रीनशॉट लेकर के। हो सकता है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप पेज कट करेंगे, ये पूरा आपका पेज कट हो जाए, फिर से आपको शुरू से फॉर्म फिल अप करना पड़े। तो जो भी आपके दोस्त, भाई बहन, साथी संबंधी या फिर आपके माता पिता जो होंगे उनके फोन से क्या करेंगे, इसको स्कैन करेंगे और इसके बाद यहाँ पे आप इसका पेमेंट कर देंगे। और फिर पेमेंट के बाद से आपको सारी रसीद वगैरह देखने को मिल जाएगी और आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, फाइनल तरीके से सबमिट हो जाएगा। उसके बाद से जाकर के बार-बार आप लॉगिन करके अपने फॉर्म को देख सकते हैं, आपका फॉर्म पूरी तरीके से सबमिट हो गया है। तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।